आपकी आशा क्या है? क्या है आपकी आशा? आपकी आशा है, सबकी आशा है, पूरी दुनिया की आशा है, विश्व आने वाला है। आपकी आशा क्या है? हाँ बिल्कुल, हमारी आशा क्या है कि हम अनंत जीवन जाएंगे, हम मुझे मिलेगा। ये हम सभी की आशा है। वचन कह रहा है इस आशा को थामे रहें। हाँ, इससे डगमगाए ना बिल्कुल भी, क्योंकि शैतान आपसे यही आशा छीनना चाहता है। मैंने पढ़ाया था संडे आपको, यही आशा वो आपसे क्या करना चाहता है? छीनना चाहता है। क्योंकि अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति जो आशा है, वायदे हैं, प्रॉमिस है, ये आपके दिल से अगर निकल गए तो आप उसके हो जाओगे, वो आपको पकड़ लेगा। और वो यही चाहता है कि आप परमेश्वर की तरफ से अपनी आशा को हटा दो। लेकिन आपको आशा को थामे रहना है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। इसलिए आपको आपसे वादा किया है वो सच्चा है, वो अपना वायदा जरूर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया। आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। जी 10 का 16 पढ़ेंगे हम लोग, 15 और 16। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। हाँ, मैं अपने नियमों को कहाँ लिखूंगा? उनके हृदय पर। और हृदय पर क्या करना है हमें? लहू का छिड़काव। समझ रही बात आपको? अपनी व्यवस्था कहाँ लिखूंगा? उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनके विवेक में कहाँ डालूंगा? विवेक। विवेक का मतलब क्या है? उसने कहा कि मैं अपना जो मेरी जो आज्ञाएं हैं, मेरी जो व्यवस्था है, मेरी जो वाचा है, वो मैं उनके चरित्र में डालूंगा। किसमें? चरित्र। आपने बाहर लोगों को देखा होगा जो अलग अलग धर्म को मानते हैं, उनकी अपनी वेशभूषा होती है ना? उनकी व्यवस्था है कि उन्हें चोटी रखनी है, उन्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं, उन्हें ऐसे दाढ़ी रखनी है, उन्हें ऐसे टोपी लगानी, उनकी व्यवस्था है। बट परमेश्वर कह रहे हैं जो पुत्र ने हमें जीवन दिया है, पुत्र के बाद उसने जो व्यवस्था हमें दी है वो हमारे चरित्र में दी है, हमें कपड़ों में नहीं दी। कहां दी है? हमारे स्वभाव में दी है। हालेलुया। वो चोटी रख के झूठ बोल जाएंगे, आप बिना चोटी के झूठ नहीं बोल सकते। हालेलुया। एक्चुअल संत है आप, एक्चुअल वो संत बनने का। हाँ, वो कपड़ों से धर्मी है, आप स्वभाव से धर्मी है। हालेलुया। इसके अंदर क्लीन होना है आपको, और क्लीन, और डीप जाना है, और गहराई में जाना है कि हाँ प्रभु मैं सीखना चाहता हूं, मैं सच में मैं चाहता हूं बनना। आप मुझे बनाइए प्रभु, मदद करेंगे, आपको सहायता करेंगे। उसने हमारे विवेक में अपनी व्यवस्था को डाल दिया है। हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं कि हम धर्मी हैं। हमारे कामों से पता चलेगा कि हम धर्मी हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है कि वो कैसा है। मसीह लोगों को अगर आप दुनिया में देखेंगे, उनको कोई वो जींस भी पहनते हैं,
बहुत तरह के कपड़े पहनते हैं, वो सब कुछ नॉर्मल लोगों की तरह रहेंगे वो लोग, लेकिन उनके कामों से वो पहचाने जाएंगे कि ये मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो किसी पर मुकदमा नहीं करेंगे, वो किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, वो किसी का बुरा नहीं मानेंगे, वो पक्षपात नहीं करते, वो झुंझलाते नहीं है, उनका प्रेम कभी भी ठंडा नहीं होता। हालेलुया, स्वभाव में डाला है परमेश्वर ने। फिर वह ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। जब आपको क्षमा मिल जाएगी तो फिर कोई बलिदान आपके लिए देने की जरूरत नहीं। हालेलुया। समझ में आ रही आपको मेरी बात? आपके लिए बलिदान देने की जरूरत है अभी किसी को नहीं, लेकिन अगर आप पाप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो फिर क्या होगा? देना पड़ेगा। तो कौन देगा? आपको खुद को देना पड़ेगा। कहां जाएंगे नरक में? कौन जाएगा? आप ही जाओगे। आपने किया है तो कौन भुगतेगा? आप ही भुगतोगे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जो अगर आपको क्षमा मिल गई है तो फिर पाप मत करना। यीशु ने क्या कहा? देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। देखो तुम्हें क्षमा मिल गई है, अब दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। जी, हम एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों अध्याय 9 जी, हम 9 से पढ़ेंगे। एक मैं देख लेता हूं जी, एक से पढ़ ले। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे जी, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। हाँ, जो इस जगत का था। अभी कोई ऐसा मंदिर है हमारे पास? अब कोई मंदिर है हमारे पास? ऐसा नहीं है। जगत में कोई मंदिर है हमारा? कोई स्थल, कोई तीर्थ स्थल, कोई जगह है हमारे पास ऐसी जहां पर जाकर हम तीर्थ यात्रा पूरी कर सकते हैं? मसीहों को परमेश्वर ने जगत में कोई भी उद्धार करने वाली जगह या कोई मंदिर या कोई टेंपल नहीं दिया। हालेलुया। उसने कोई पत्थर दिया आपको कि वहां जाकर आप माथा टेक कर आ जाना? कोई नदी दी है डुबकी लगाने के लिए? कोई पहाड़ दिया परिक्रमा लगाने के लिए? कुछ भी नहीं दिया। क्या कारण है इसका? पढ़ेंगे। क्योंकि एक तंबू बनाया गया जी, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी जी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है जी। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फाल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं।
जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। हाँ, सुन रहे हैं आप? ये शारीरिक जो व्यवस्था आज पहले थी यहूदियों के पास और आज भी दुनिया भर में कई जगह पर है। यहाँ पर मुंडन करवाते हैं, नहाते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो सब शारीरिक है, तुम्हारे मन की इच्छा के हिसाब से। इससे मेरा कोई लेना देना। मेरे पास आने के लिए तुम्हें जरूरत है यीशु मसीह की और उसके लहू की, और लहू को भी काम में लाना है। आपके घुटने में दर्द है और मैंने आपको एक लाके दिया दवाई कि इस घुटने में लगाकर अब आपको आराम मिलेगा, और आपने दवाई लगा रखी अलमारी के अंदर, दर्द चला जाएगा? क्यों? वही परमेश्वर बोल रहा है, लहू तो दिया गया तुम्हारे लिए, पर तुम क्या नहीं कर रहे हो? इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसका यूज नहीं कर रहे हो। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को मैंने देखा है, इतना बड़ा क्रॉस लगाएंगे गले के अंदर, लिखवा लेंगे शरीर पे कहीं पर भी क्रॉस। सुन रहे? महंगी बाइबल ले लेंगे वो लोग, बट पढ़ते नहीं। मसीह लोग की कॉपी करते हैं, ऐसे कपड़े पहनेंगे, वैसे जिएंगे, हर बात में खुदा खुदा करेंगे, लेकिन उनके अंदर वचन कहीं नहीं होगा। तो ऐसा नहीं बनना आपको ऐसा बनना है जिसे परमेश्वर जानता हो, जिसकी जान पहचान परमेश्वर के साथ हो। आपके अंदर आपकी ऐसी इमेज होनी चाहिए कि परमेश्वर आपकी सुन करके लाखों लोगों को माफ कर दे। हालेलुया! आपकी दुआ सुन के ऐसा ही कुछ बोला। सुन रहे? आप ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति बनो कि आप प्रार्थना कर दे और बारिश हो जाए। आप प्रार्थना कर दे, बारिश रुक जाए। आप प्रार्थना कर दे तो सूरज वहीं का वहीं रुक जाए। हालेलुया! आप प्रार्थना कर दे तो मरे हुए मुर्दे जिंदा हो जाए। हालेलुया! आपको ऐसा बनना है। आज क्यों नहीं हो रहा है ऐसा चमत्कार? आज इतने बड़े बड़े चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? क्यों बंधन नहीं टूट रहे? क्योंकि लहू तो मिला है, बट वो यूज कितने लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलने के बाद प्रभु से माफी मांगते हैं कि सॉरी प्रभु, माफ कर दो। गलती करने के बाद हम आते हैं खुदा के साथ, आते हैं, जोर से बोलेंगे, आते हैं। कितने लोग हैं जो अपने आलस से परेशान हैं कि मैं चाहता तो हूं साथ काम करना, दौड़ना, भागना, बट ये आलस से मैं बहुत दुखी हूं। परेशान है आप? आज लहू को काम में लेकर आज ये सारी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से भागेंगी। हालेलुया! आज हम काम में लेकर आएंगे लहू। कितने लोगों को वचन समझ में नहीं आता कि यार वचन समझ में नहीं आता, मेरे मैं पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ बट समझ नहीं आता। चलिए इसके लिए आज काम करेंगे। हालेलुया! ये सारी चीजें क्यों आ रही है मालूम है? क्योंकि लहू का यूज नहीं हो रहा हमारे जीवन में। हमारे हृदय में लहू जा ही नहीं रहा, पहुंच ही नहीं रहा वहां तक जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। महायाजक लहू को लेकर उस वाचा के संदूक के ऊपर रखता था, तब क्षमा मिलती। हालेलुया! वचन 10 में लिखा है, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है। मतलब खाने पीने के लिए लोग क्या कर लेते थे? कुछ भी नया कुछ बना लिया करते थे। चलो सिर्फ किसके लिए? पार्टी करने के लिए। आज पार्टी करने के बहाने बना रखे हैं लोगों ने। बर्थडे, घर बनाकर तो पार्टी, है ना, बच्चा हुआ तो पार्टी, घर पे कोई नई चीज लिया है तो पार्टी। मैंने देखा लोगों को कि अपने डॉगी का बर्थडे बनाते हैं। हालेलुया! सुन रहे आप? मैंने किसी से पूछा आप खाने के कितने शौकीन हैं? उससे कहा मैं खाने का इतना शौकीन हूं कि मैं दिल्ली से बाहर के जो स्टेट है वहां पर जाकर खाना खा कर आता हूं। क्या है वो? मशीन हो गए।
मतलब 5,000 का पेट्रोल फूक करके वो 500 रुपया खाना खाकर आता है। क्या कहेंगे इसको आप? हालेलुया। आप समझ लीजिए कि हमने अपने मर्जी से बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, परमेश्वर का उनसे कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे मसीहों के जीवन में क्या आ रही है? बीमारियां आ रही है, डाइवोर्स आ रहे हैं, पांचपन आ रहा है, बीमारियां, रोग आ रहे हैं, अशुद्ध आत्माएं आ रही हैं, व्यभिचार की आत्मा आ रही है, झगड़े की आत्मा, विरोध की आत्मा, घर परिवार टूट रहे हैं लगातार। हालेलुया। इसीलिए कि डायरेक्शन क्या नहीं है? सही नहीं है। आजकल कई चर्च के अंदर कुछ शिक्षाएं भी अलग दी जा रही हैं, जो लोगों को क्या कर रही है? भ्रमित कर रही है लोगों को, वो परमेश्वर के जो मार्ग है उससे भटका रही है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके खुद के अपने निजी जीवन के लिए है। अगर आप अपने निजी जीवन में यीशु के लहू को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप भी सही रास्ते पर नहीं हैं। आपके जीवन में भी घटना घट सकती है। आपने जीवन में आप सही फैसला कभी भी नहीं ले पाएंगे अगर आप परमेश्वर के लहू को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो 11 में लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। सुन रहे हैं आप? यीशु मसीह जो तंबू अब हमें दिया है वो हाथ का बनाया हुआ तंबू। बोलो हाथ का बनाया हुआ तंबू। बोलो हाथ का बनाया हुआ तंबू। अपने साथी वाले को बोलो हाथ का बनाया तंबू। पकड़कर बोलो हाथ का बनाया हुआ तंबू। हालेलुया, हालेलुया। हाथ का बनाया तंबू मतलब इंसान अपने तरीके से जो बनाता है। सुन रहे? इसलिए घर, बिल्डिंग खुद बनाइए ना, सामने अपने तरीके से बनाइए। वैसे ही हाथ का बनाया हुआ तंबू इस सृष्टि का नहीं है। आपको इस सृष्टि में हमारे तंबू है ही नहीं, कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा स्थल नहीं है। लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार। हालेलुया। वहां पर महायाजक पुराने नियम में हर साल जाता था। कैसे जाता था? अरे बोलो, पड़ोसी को बोलो, हर साल, हर साल, हर साल जाता था, हर साल जाता था, साल में एक बार जा रहा था, जा रहा था। रुक जाइए, सुन गए? मैं क्यों बुलवा रहा हूं? ताकि आपकी जबान की शब्द खुद आप सुने। अंगीकार करना अच्छी बात है ना? तो लिखा है, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार यीशु मसीह ने लहू लेकर महापवित्र स्थान में एक ही बार एंट्री की और अनंत काल का जीवन मिल गया। हालेलुया। सुन रहे हैं? वो महायाजक साल में एक बार हर साल जाता था और लोगों क्या मिलती थी? सिर्फ शिफा, माफी, बस। क्या मिलती थी इस्राएल को? सिर्फ माफी, और कुछ नहीं मिलता था। और उसे हर साल जाना पड़ता था। और अगर उसके अंदर कोई खोट हुआ तो उसके अपनी जान के भी वहां खतरा था। इसीलिए महायाजक के पैर में रस्सी बांध कर अंदर भेज देते कि अगर वो परमेश्वर के सामने दोषी पाया गया तो वो मर जाएगा, और अगर वो मर गया तो हम तो अंदर जा नहीं सकते, तो रस्सी से पकड़कर खींचकर उसे बाहर निकाल लेंगे। ऐसा था। लेकिन इतना रिस्क लेकर के वो सिर्फ लोगों को क्या दे पा रहा था? क्षमा। लेकिन यीशु, हालेलुया, यीशु एक ही बार गया। लिखा है इस बाइबल में, एक ही बार। और ना ही बकरे का लहू, ना ही बछड़े का लहू, कोई और लहू नहीं। आज कितने बकरे बछड़े चलते हैं पूरी दुनिया में, पता है आपको? देवी को खुश करने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए, एक नए खुदा को खुश करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने मसीह लोगों को ऐसा कोई बकरा बछड़ा नहीं दिया।
और कमाल की बात देखिए, यीशु किसी और का लहू लेकर नहीं गया वहां पर। ओ हालेलुया, अपना ही लहू लेकर उसने पवित्र स्थान में चढ़ा दिया। हालेलुया। और कितने गुना आशीष मिली। सुनिए, वो महायाजक सिर्फ इजराइल के लिए जाता था, यीशु पूरी दुनिया के लिए गया। हालेलुया, हालेलुया। वो महायाजक सिर्फ जो जाता था इजराइलियों की क्षमा के लिए जाता था, और यीशु मसीह अनंत काल के जीवन के लिए गया। हालेलुया। परमेश्वर से उसने कहा, मेरे बच्चों को हमेशा का जीवन दे दो। हालेलुया। वो कभी न मरे, कभी न मरे। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? लेकिन लहू का सही इस्तेमाल, लहू का सही इस्तेमाल। मूर्ख नहीं बनना बिल्कुल भी। अपने जीवन में समझ लीजिए, आप अगर आप मूर्खता वाला जीवन जी रहे हैं तो आप सही नहीं है फिर। हालेलुया। जी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख राख का अपवित्र लोगों पर छिड़क जाने से शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हालेलुया। पुराने नियम में लिखा है, के बारे में लिखा है कि जब वहां पर उनकी व्यवस्था को पूरा करने से, बकरे का लहू चढ़ाने से जब उनको क्षमा मिल जाती थी उनके पापों से, तो सोचो यहाँ तो यीशु मसीह ने अपना लहू दिया है, तो इससे तुम्हारा कितना, मतलब तुम्हारा विवेक ही शुद्ध हो जाएगा। वहां पर एक पाप की क्षमा होती थी। जैसे मान लिया आपने गलती कर दी और आपने कहा मुझसे गलती हो गई है, आप मेरी क्षमा के लिए बकरा आप चढ़ा दीजिए, तो वहां पर उसी पाप की क्षमा होती थी। पर जड़ कहां पर? जड़ तो चरित्र। असली जड़ कहां है? चरित्र, स्वभाव। अगर मैं आज पाप किया तो वो कल भी पाप करेगा। तो चरित्र में पाप कर रहा है ना उसके, तो आप उसके पाप की क्षमा करा सकते हो, पर उसे बदल नहीं सकते, उस व्यक्ति को बदल नहीं सकते, आप उस व्यक्ति को सुधार नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह ने हमारा विवेक यानी कि हमारा स्वभाव ही बदल दिया। हालेलुया। उसने कहा तुम पाप ही नहीं करोगे, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा बर्तन बना दूंगा कि तुम पाप ही नहीं करोगे। आज मसीह लोगों को लालच दे, कोई करोड़ों का लालच दे, धमकी दे, वो मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन वो गलत काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे लिए पुत्र ने अपनी जान दे दी है। हालेलुया। उसका लहू हमारे लिए क्या है? कीमती है। हालेलुया। आप इस बात को समझिए।